सीनियर वज़ीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सर अब बात करते हैं। अब गनी साहब, काफ़ी दिन हो गए हैं ये धरना जारी है, ये एहतजाज जारी है, क्या सोचा है? अब आप सूबाई वज़ीर इत्तला तो मेहनत हैं, आपका कोई रब्ता हो? नासिर शाह साहब का तो हमने देखा है कि रब्ता हुआ है, लेकिन जमात इस्लामी बाकायदा सड़कों पर मौजूद है, एहतजाज कर रही है, उन्हें इंगेज करने की कोशिश की भी गई थी। क्या वजह है कि वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं और ये मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा? अब्दुल्ला, देखें, एक तो मैं ये बात कोशिश करता हूँ हर दफा क्लियर करूँ कि जो ये तासुर दिया जाता है अपोजिशन जमातों की जानिब से कि हमने 2013 में जो इख्तियारात थे उसमें कमी कर दी है, वो बिल्कुल गलत है। और ये मेरे कहने की बात नहीं है, जो असेंबली ने अमेंडमेंट्स की हैं वो उठाकर देखी जा सकती हैं, पढ़ी जा सकती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ हमारी जिसमें हमने बताया कि हमने उसमें क्या क्या बेहतरी की है। अब बेहतरी की मजीद गुंजाइश हर कानून में मौजूद होती है, डिमांड हर पार्टी कर सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बदकिस्मती से जो कुछ हो रहा है शहर में, वो MQM ने जो स्पेस छोड़ी है उसको कैप्चर करने के लिए जमात इस्लामी भी बदकिस्मती से बाज़ दफ़ा वही बातें, वही बैनर्स लगा रही है जो MQM लगा रही है। तो वो मुकाबला है, उस मुकाबले में तो ज़ाहिर है किसी को रोक नहीं सकते कि आप ये नारा लगाएं या मत लगाएं। लेकिन अगर तो बल्दियाती इख्तियारात में मजीद इजाफे की बात है, कोई बुरी बात नहीं है, डिमांड किया जा सकता है। लेकिन जो प्रॉपर जगह है जहाँ पर ये बात की जा सकती है वो असेंबली है। असेंबली में 2 मरतबा अमेंडमेंट्स हुई हैं। एक मरतबा जब हमने जो जल्दबाजी का इल्जाम था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हमें डेट दी गई थी, हमने वो डिलिमिटेशन के हवाले से कुछ अमेंडमेंट्स की। उस वक्त भी PTI ने, MQM ने अपनी तरामीम थी उसके अंदर, और बजाय इसके कि उस तरामीम को वो प्रेस करते हैं। सर, अभी डेडलॉक क्या है? मतलब अब ये तो बात आप कहते हैं ना कि ये जो इम्प्रेशन है कि भाई इख्तियारात में कुछ कमी की गई है। अब जमात इस्लामी भी बड़ी सीजन्ड जमात है। अब हमें क्या ही लफ्ज़, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। इतने फारिग तो है नहीं कि बिला वजह एक बेबुनियाद बात पर वो इतने दिन से सड़क पर बैठे हैं और धरना दे रहे हो। सर्टनली कोई रीज़न तो है उनके पास। आपको क्या लगता है, क्या 1 या 2 या 3 रीज़न है जिस पर डेडलॉक आ रहा है और जो नहीं बात बन पा रही? नहीं, मैंने अभी आपको शुरू में कहा कि कराची में इस वक्त पॉलिटिकल वैक्यूम बना है। वो MQM की जो बदमाशी वाला फैक्टर खत्म हुआ है। हर जमात ये समझती है कि अब शायद थोड़े से अपने आप को एक्टिव कर लें तो वो जगह हम। तो आपको लगता है वो सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज ले रहे हैं इस वक्त? मैंने अभी एक बात की, आप बैनर देखिए ना MQM PTI, इवन जमात इस्लामी के, MQM के तो थे ही काबिल एतराज, हर आदमी उस पर एतराज कर रहा है। लेकिन जमात इस्लामी ने भी जो बैनर लगाए, जब वो कहेंगे जी कराची पर कब्जा नामंजूर, कराची पर वडेरों का कब्जा नामंजूर, कराची पर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर, तो मुझे बताइए कि वो किसको गैर मकामी कह रहे हैं, किसको वडेरा कह रहे हैं, किसको कराची के ऊपर कब्जा करने का इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे हैं। तो ये बदनसीबी की बात है कि जमात इस्लामी, जो आपने खुद कहा कि एक सीजन जमात है, जिसकी मैं ज़ाती तौर पर बताऊँ आपको, मुझे ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी कि जमात इस्लामी भी उस सतह तक जा सकती है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वो नारे लगाएगी जिस पर MQM अगर लगाती है तो हम सब एतराज करते हैं। तो ये एक इशू है। बहरहाल वो आपने कहा ना, फारिग बिल्कुल नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सियासी जमातें मुख्तलिफ एक्शंस लेती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, एक्टिविटीज करती हैं, और जमात इस्लामी की एक्टिविटी भी उसी का हिस्सा है और बुरी बात नहीं है, ये उनका हक है करें। लेकिन मुझे सिर्फ जो दुख होता है कि जमात इस्लामी से मैं ये तवक्को नहीं रखता था कि वो इस किस्म की सियासत करेंगे जो MQM करती रही है। आप मुतालबात करें, आप कहें कि जी दुनिया का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम यहाँ ले आइए, बिल्कुल आपका हक है। आप मुजाहरे करें, रिलीज करें, लेकिन जिस किस्म के काबिल एतराज बैनर्स और नारे जमात इस्लामी लगा रही है वो MQM लगाती रही है बदकिस्मती से माजी में। तो बैठ के बात हो सकती है काबिल एतराज बैनर्स और नारों पर, बट आर यू गाइस स्टिल एंगेज्ड विद जमात इस्लामी? क्योंकि धरना तो जारी है और सर्टनली बहैसियत बरसरे इक़्तिदार जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपोजिशन की एक जमात से एंगेजमेंट करें। अगर वो एहतजाज कर रही है या किसी कानून में तब्दीली का मुतालबा कर रही है, वो एंगेजमेंट किस लेवल पे है और क्या कोई तब्दीली की जाएगी, नहीं की जाएगी? कोई ये डेडलॉक जो है ये रिजॉल्व होगा? आई मीन धरना कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। तो आपने क्या सोचा है कि मुज़ाकरात करेंगे, कोई बातचीत होगी, ताकत का इस्तेमाल होगा? कुछ तो आपने एंड रिजल्ट सोचा होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमने कभी भी जो पॉलिटिकल डायलॉग्स होते हैं उसको अवॉइड नहीं किया, और हम हमेशा कोशिश करते हैं बैठकर बातचीत करें और मसले को हल करें। जमात इस्लामी से एक मुलाकात हमने पहले की थी जब ये कानून आया और उस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा था, तो हमने सोचा कि कुछ जमातों को जाकर हम ऑन बोर्ड लें और उनको बताएं कि जी क्या चीज़ें हमने की और क्या हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी, मैं और नासिर शाह साहब गए थे।
ANP से भी मिले थे, PMLN के दोस्तों से भी मिले थे। इस वक्त चूंकि लोकल गवर्नमेंट का जो महकमा है वो नासिर शाह साहब के पास है, तो बराह रास्त राब्ते तो वो करते हैं। मुझे तो फिर वो इन्फॉर्म करते हैं कि हमने किस किस जमात के पास जाना है तो चले जाएंगे, या फिर मेरी अगर ड्यूटी पे लगा दें स्पेशली कि आपने ये काम करना है तो मैं कर लूंगा। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब के राब्ते हैं कुछ जमातों से, और इंशाल्लाह ताला हम उनको इंगेज करेंगे। और ये जो आपने कहा कि कोई उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल होगा, फिलहाल सिंध हुकूमत का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम फिलहाल समझें, या फिर कोई प्लान ही नहीं है? नहीं देखें, अगर तो वो कोई ऐसे इकदाम करते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है, जिससे और जो शहरी हैं उनके भी कुछ हुकूक होते हैं ना, उनके हुकूक के ऊपर कोई कदगन आती है और रुकावट पैदा होती है, तो फिर जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह वो कर रहे हैं उस तरह में कोई एतराज नहीं है। ये हमसे बात करें, हमसे राजी हो जाते हैं, ठीक है, राजी नहीं होते ठीक है, बैठे रहें, हमें कोई इस पर इशू नहीं, हम इन पर कोई ताकत का इस्तेमाल फिलहाल नहीं करना चाहते। सर, बारिश भी है, इसमें ख़वातीन भी होती हैं, इसमें बच्चे भी होते हैं, इसमें बड़ी तादाद में लोग भी होते हैं, तो आई गेस यू शुड रिजॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी ट्राइंग हार्ड। नहीं, हम बिल्कुल करना चाहते हैं, और ये हुकूमत के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती कि जी हर जमात एहतजाज कर रही हो। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, बता दें खुद भी, और मैं इस बात को समझता हूँ। और पीपल्स पार्टी का ये हमेशा से रहा है कि हम जमातों को एंगेज करें। इख्तलाफात होते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, और हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम जरा नईमुर रहमान साहब का हम एक्चुअली इंतजार कर रहे हैं, और वो सईद गनी साहब कह रहे हैं कि भाई कराची में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, हर जमात उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, उस वैक्यूम को, उस वॉइड को फिल करना चाहती है। जमात इस्लामी की ये एक्टिविटी या ये धरना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कोई ऐसा कवानीन में कोई ऐसा मसला नहीं है जो कहा जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से कि जनाब इख्तियारात ले लिए गए हैं बल्दियाती नुमाइंदों से, उस पर हम ज़रा ज़रूर मौक़िफ़ लेंगे।